हेलो दोस्तों, एग्जिट एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जिस तरह हम अनुपात और समानुपात में चल रहे थे उसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिछली क्लासेज में हमने समानुपात को देख लिया था। आइए समानुपात से रिलेटेड और क्वेश्चंस को लगाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन दिया गया है 8, 13, 26 व 40 में क्या जोड़ा जाए ताकि इनसे जो प्राप्त संख्याएं हैं वो कैसे समान अनुपात में हो। अच्छा, अभी देखा जाए तो 8/13 इक्वल टू क्या है 26/40। अच्छा ये बताओ क्या ये समानुपात में है या नहीं। तो मैंने देखा समानुपात में है या नहीं, तो मैंने इसको क्या किया, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 2 से काटा 13/20। देखो ये अब दोबारा आपस में नहीं कट रहे हैं, क्या इनका अनुपात समान है। तो मैंने देखा यहाँ 8 और यहाँ क्या है 13, और यहाँ 13 है तो यहाँ क्या है 20, मतलब ये समानुपात में नहीं है। तो इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे ये अनुपात क्या हो जाए, समानुपात में हो जाए। तो आइए इसको पहले बेसिक तरीका देखते हैं कैसे किया जाता है, उसके बाद फिर हम शॉर्ट में चलेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इसमें x जोड़ा गया, दोनों संख्याओं में क्या जोड़ा गया, x को जोड़ा गया, क्योंकि भाई सम में जोड़ना है ना, क्या जोड़ा जाए ताकि क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। तो मान लो मैंने x जोड़ने को कहा, x जोड़ा गया। अब हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 + x मल्टीप्लाई करेंगे 40 + x। ठीक इसी तरह 13 + x की मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू है, इक्वल टू लगाया, फिर 13 + x की मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, 26 + x। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, पहले इसकी इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इन दोनों मल्टीप्लाई। आइए पहले 8 की 40 में मल्टीप्लाई करते हैं। 8 चौक 32, 0 है तो 0 लगाया, फिर प्लस है प्लस लगाया, 8 × x 8x हो जाएगा। इसका काम खत्म। अब इसके आइए प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, x की 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 40x हो जाएगा, फिर प्लस लगाया, x × x x² इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू लगाया। इसी तरह यहाँ 13 के मल्टीप्लाई 26 में करेंगे, 13 × 78 हासिल आई 7, 13 दूना 26 और 7 33, कितना आएगा 338। फिर 13 के मल्टीप्लाई x में करेंगे प्लस 13x, प्लस 26 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 26x, प्लस x × x x²। ध्यान से देखा x² यहाँ भी, x² यहाँ भी, काट दिया, समझ में आया। अब 320 को उठा के उधर ले जाएंगे, है ना, तो यहाँ कितना बचा 48x, और यहाँ कितना है 26 और 13 39x। 39x को यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ दोनों प्लस के होंगे, यहाँ के किस में हो जाएगा माइनस का 39x इक्वल टू 338 है यहाँ। अब 320 को वहाँ लेके जाएंगे, 320 प्लस का उधर जाके माइनस का 320। ठीक, तो यहाँ 48 में से 39 के कितना बचा 9x इक्वल टू 38 में से 20 के कितना बचा 18। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 18/9, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। मतलब प्रत्येक संख्या में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये किस में हो जाएंगे, समान अनुपात में हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। चलिए इसको शॉर्ट तरीके में जानते हैं कैसे होगा। ठीक है, आइए तो जो दिया गया पहले उसको लिख लो, 8 13, फिर उसके बाद है 26, फिर क्या है 26, फिर क्या है आपका 40। ध्यान से देखना इसमें करना क्या है। ठीक, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखो 8 चौक 32 तो कितना है 320, कितना है 320। एक बार मल्टीप्लाई और दूसरी बार जोड़ दो, 40 + 8 48। अभी बताएंगे इसको क्यों कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 26 × 13 338, फिर 26 + 13 होगा कितना 39। ठीक, इतना मुझे मिला। क्या बताया मैंने, एक बार मल्टीप्लाई किया 320 आया, फिर इन दोनों को ऐड किया 48 आया। इसी तरह यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई गुना किया तो कितना है 338। इसी तरह इसको जोड़ा तो कितना है 39। आइए अब जानते हैं इसको किया क्यों गया, है ना। ध्यान से देखिए, तो क्या मुझे यहाँ 320 मिला था, हाँ मिला था। क्या 338 भी मुझे मिला था, मिला था। अच्छा इसी में से इसको घटाया गया। इस तरह यहाँ देखिए, क्या 48x मिला था, मिला था। क्या 39x भी मिला था, हाँ। दोनों को क्या किया गया था, माइनस, मतलब इसमें इसको माइनस किया गया, इसमें इसको माइनस किया आया। तो इन दोनों को मुझे क्या लेना, अंतर लेना। जब मैंने इसका अंतर लिया तो कितना आया 18, और जब इन दोनों का अंतर लिया तो मुझे कितना आया 9। इन दोनों का अंतर 18 और इन दोनों का अंतर 9, तो इसी में मुझे इसका क्या दे देना, डिवाइड। तो 18 में जब 9 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा आंसर 2। समझ में आया या नहीं। ठीक, तो जब भी देखो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, नहीं तो कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन बना के भी दे सकते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन फाइंड करना हो, जरूरी नहीं है जोड़ा जाए, अगर घटाया भी जाए बोलेगा तब भी यही मेथड यूज करना है। चाहे जोड़ने का बोले चाहे घटाने का बोले, दोनों ही केस में आंसर क्या, फॉर्मूला क्या लगाओगे, यही आप ट्रिक इस्तेमाल करोगे। पहले क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे,
फिर उसको ऐड करोगे, फिर अगेन दूसरे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर उसको ऐड, फिर दोनों का डिफरेंस लेके बड़े वाले में छोटे वाले का क्या दे देना है, डिवाइड। मतलब ऊपर वाले को ऊपर रखना है, नीचे वाले को नीचे, दोनों डिवाइड दे देना है। समझ में आया? आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए क्या है। 9, 15, 21 व 31 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या समानुपात में है। तो मतलब जब इसमें x जोड़ देंगे तो जो मिलेगा वो किस में होगा, समानुपात में होगा। मतलब इनका अनुपात समान होगा। अभी समान नहीं है क्योंकि तीन ये लिखा है 9/15, ये 21/31, ये प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं, तो फिर ये इसका समानुपात नहीं है। अगर इसमें x जोड़ दिया जाए तो ये किस में आ जाएंगी, समानुपात में आ जाएंगी। ठीक, तो उस केस में 3x - 2 और 5x + 4 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब भी 3 नंबर होगा तो उसके लिए मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला ये बताया गया। तो सबसे पहले मुझे x पता करना होगा, x है क्या। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया तरीका, जो नंबर उस नंबर को लिखो, 9, 15, फिर क्या है 21, 31 नंबर लिखा। अब मैंने क्या था, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा, 9 × 3 = 27, 9 × 9 279, फिर इसको इसी में जोड़ दो, 31 9 कितना होगा, 40। ठीक, अब इसकी बारी इसके साथ। ठीक, 15 दूना 30, 300, 15 × 15 315, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 315। एक बार इसमें जोड़ दो, 21 में 15 जोड़ दो, 15 में 21 जोड़ो, कितना आएगा, 36। कितना आएगा, 36। समझ में आया? अब ध्यान से इनका अंतर ढूंढो कितना है। इसका अंतर कितना होगा भाई, 21 15 15 21 कितना होगा, 36, और 40 और 36 के बीच का 4, मतलब 36/4 कितना आएगा, 9। और 9 ही आपकी वैल्यू होगी किसकी, x की। 9 किसकी वैल्यू होगी, आपकी x की। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, 9 15 21 और 31। समझ में आया? तो पहले क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया कितना है, 279, फिर इसी को इसमें जोड़ना है, 31 और 9 कितना होगा, 40। फिर इसको इसकी इससे मल्टीप्लाई की, ठीक नहीं, इसकी 15 से मल्टीप्लाई, 21 की मल्टीप्लाई किया 15 से, तो जैसे मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 315, और 21 में जैसे ही 15 जोड़ा तो कितना आया, 36। फिर क्या था, इन दोनों का अंतर लेना, इन दोनों का अंतर आया 36, और 40 और 36 का अंतर आया 4। अब ऊपर नीचे वाले में डिवाइड देना है, तो डिवाइड दिया तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरी, 9, और 9 ही इसमें रख दो। तो जैसे ही इसमें रखोगे तो ये होगा 9 × 3 = 27 - 2 कितना आएगा, 25, और ये 9 × 5 = 45 + 4 45 + 4 कितना होगा, 49। समझ में? अब इन दोनों के बीच का मुझे मध्य अनुपात निकालना, तो मध्य अनुपात b² = क्या होगा, a × c, 25 × 49। तो b की वैल्यू क्या होगी, √ में 25 × 49, तो 25 का √ 5 आएगा और 49 का √ 7, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 7 × 5 = 35। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो 35 कहाँ है आंसर, ऑप्शन बी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन क्या है, जब 55 50 23 व 22 प्रत्येक में से x घटाया जाए, ठीक, तो जो प्राप्त इस क्रम में प्राप्त जो संख्याएं होंगी वो समानुपात में होंगी। तो इस केस में आपको बताना, तो 3 7 व x का चतुर्थ अनुपाती बताइए क्या होगा। ठीक, और अगर मुझे चतुर्थ अनुपाती चाहिए, चौथा अनुपात चाहिए, तो मेरे पास 4 संख्याओं में से 3 का पता होना चाहिए, और यहाँ पर मुझे 2 ही पता है, 3 7, x के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर मुझे x मिल जाए तो मैं चौथा अनुपात निकाल सकता हूँ, यहाँ से d की वैल्यू b × c/a। समझ में? तो आइए निकालना सीखते हैं। ठीक, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, जो नंबर दिए उसको पहले लिख लो। भैया आप देखने से ही लग रहा है ये दोनों समान अनुपात में तो है नहीं, तो जो जो लिखा है पहले लिख लो, 55 50, फिर आपका है 23, अगेन है आपका 22। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसके इससे मल्टीप्लाई करो, 55 × 22, 55 × 22 करो कितना, 22 × 5 = 110, 110 11 21, ये आएगा 1210, कितना आएगा, 1210। ठीक है, इसको इसमें जोड़ दो, 55 में 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 77। ठीक है, फिर अगेन इसके इससे मल्टीप्लाई, ठीक, इसके से 5 दूना 10, 3 5 15, 115, और ये 0, कितना आ गया, 1150। फिर इसमें इसको जोड़ो, ठीक, अगर 50 में 23 जोड़ोगे कितना आएगा, 73, कितना आएगा, 73। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, इसका अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर आ रहा है 60, ठीक, 73 और 77 का इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर आ रहा है 4, कितना आ रहा है, 4, मतलब 60/4 कितना आएगा, 15। ये आएगा x, 15 किसकी वैल्यू आएगी, x। अब मुझे क्या नंबर मिला है,
3 7 15, समझ में, 3 7 15, और चौथा मान लो डी है, तो मुझे डी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैंने क्या होता है, बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर की अंदर से, तो 3 इंटू डी इक्वल 7 इंटू 15, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 7 इंटू 15/3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो चतुर्थ अनुपात क्या होगा 35, ऑप्शन ए। समझ में आया आपको? तो चलिए चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अनुपात हम लोगों ने पढ़ लिया और समानुपात पढ़ लिया। आइए अब अनुपात के ऊपर कुछ वर्ड प्रॉब्लम शब्दों पर आधारित क्वेश्चंस को लगाते हैं ना। तो ध्यान समझिए, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे। लिखा है एक बैग में काली व सफेद गेंद है, तो क्या है, ब्लैक है, और कौन सी गेंद है, व्हाइट। अच्छा, इनका अनुपात दिया गया है, का अनुपात 5:9 है। अच्छा, मैंने क्या बताया था, जो अनुपात होगा वो सरलतम रूप को बताएगा किसी भी संख्या के। तो सरलतम रूप का मतलब अगर पहले बैग में 5 गेंद है तो दूसरे बैग में कितनी है, 9। ध्यान सुनिए, अगर ब्लैक गेंद 5 है तो व्हाइट गेंद कितनी है, 9। काली गेंद 5 है तो सफेद कितनी है, 9। समझ में आया? फिर कह रहा है यदि 450 सफेद गेंदें हैं, सफेद गेंद कितनी है 450, लेकिन इसमें अनुपात में कितना है, 9। कह रहा 9 नहीं, कितनी है 450, अतः जो 9 की वैल्यू है वो कितनी है 450। तो 1 की वैल्यू निकाल लो। अब हम जानते हैं जब भी ज्यादा से कम पे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, किससे, जहां से जा रहे हैं 9 से जा रहे हैं, तो 9 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड। कितनी बार जाएगा, 5 बार, 9 5 45, फिर 0 बचा, 0 बार गया। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू आई 50। तो मुझसे पूछा तो काली गेंदों की संख्या बताइए। काली गेंद है कितनी, 5, कितनी है 5। अगर 1 यूनिट 50 है तो 5 यूनिट क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 50। अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई। जब भी ज्यादा से कम पे जाओगे तो डिवाइड, और कम से ज्यादा पे जाओगे तो मल्टीप्लाई। तो 5 की 50 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 250। तो कितनी गेंदें हैं ब्लैक वाली, 250 गेंद है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। समझ में आया या नहीं? तो इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चलते हैं, उड़ाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ केले ए व बी के बीच 4:5 के अनुपात में बांटा गया। तो 2 लोग थे, कौन थे, एक थे ए और एक बी। इनके बीच केले बांटे गए, मतलब अगर ए को 4 केले मिले हैं तो बी को कितने केले मिलेंगे, 5 मिलेंगे। तो इस अनुपात में बांटा गया, इसको 4 इसको 5, फिर 4 फिर 5 फिर 4 फिर 5। समझ में आया? मतलब इसको 4 के मल्टीपल में मिलेंगे और इसको 5 के मल्टीपल में केले मिलेंगे। तो सबसे छोटा अनुपात आया 4:5। फिर आगे दिएगा यदि बी को ए से 10 केले अधिक मिले, किसको मिले, बी को मिले, किससे, ए से। तो बी को ज्यादा मिले तो मैंने देखा यहाँ ज्यादा मिला है, हाँ भाई 4 से 5 मिला है, मतलब कितना ज्यादा मिला है, 1 ज्यादा मिला है। कितना ज्यादा मिला है, 1। लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला जाए, कितना मिला है, 10। मतलब जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 केले। कितने केले हैं, 10 केले। अगर 1 की वैल्यू 10 केले हैं तो ए को कितने केले मिले, तो ए को कितने केले मिले हैं, 4। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, गुणे 10 कर दो 4 से, कितने आएंगे, 40 केले। तो ए को कितने केले मिले हैं, 40 केले। कितने केले मिले हैं, 40। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। समझ में आया? लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा, ए व बी के बीच 4:5 के अनुपात में केले बांटे जाते हैं यदि बी को ए से 10 केले अधिक मिले। तो मैंने देखा बी को कितने केले मिले हैं भाई, 5, और ए को 4, कितने ज्यादा मिले, 1 ज्यादा मिले, और 1 की वैल्यू है 10। तो ए को पूछा है, 1 की वैल्यू 10 तो 4 की वैल्यू 40, 10 चौक 40। तो इसमें कभी कभी पेन भी नहीं उठाना पड़ता, आप देखते भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा उनका अंतर 115 है, तो छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या बतानी है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर छोटी और बड़ी संख्या दी गई है, जो संख्या छोटी होगी उसका अनुपात भी कम होगा, और जो संख्या बड़ी होगी उसका अनुपात भी क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, 3:8 में उनका अंतर, अगर मैं इन संख्याओं का अंतर लूं तो 8 - 5 कितने का अंतर आएगा, 5 का अंतर आएगा। लेकिन कह रहा 5 नहीं है, 5 की जगह कितना है, 115। अतः जो 5 की वैल्यू कितनी दे रखा है, 115। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 5 से डिवाइड दे देंगे। ज्यादा से कम पे जाएंगे तो डिवाइड, किससे, जहां से गए, 5 से गए तो 5 से करेंगे। 5 दूना 10, 1 5 5 3 15, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 23 आई। तो मुझे क्या बताना है, छोटी संख्या। किसको बताना है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या अपनी क्या है, ये स्मॉलर नंबर क्या है, 23। तो 3 क्या है, 3। तो इस 23 की 3 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 69। समझ में आया? कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। आइए नीचे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 संख्याओं का अनुपात 3 2 5 है तथा उनके वर्गों का योग 1862 है। ध्यान देखना क्या दे रखा है, वर्गों का योग, इनका योग नहीं दे रखा है, इनके वर्गों का योग। तो मैं मान ले रहा हूँ एक संख्या 3x है, 2x है और 5x है। अब इनका वर्ग करते हैं।
3 का वर्ग करेंगे 9x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4x², 5 हो जाएगा 25x²। अगर इनके वर्गों का योग करें तो कितना आएगा 1862। आइए जोड़ते हैं, 5 4 9 और 9, 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 4 29, 29 और 9 होगा आपका 38। तो मतलब 38x² की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 1862। तो x² की वैल्यू क्या होगी 1862/38। ये कितनी बार जाएगा, 4 5 20 बड़ा होगा 4, कितनी बार जाएगा पहले 4 4, फिर कितना 38 में, फिर कितनी बार जाएगा 9 बार। तो x² की वैल्यू कितनी है 49, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7, क्योंकि 7 का वर्ग कितना होता है 49। तो x की वैल्यू आई 7। तो मुझसे क्या पूछा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या है कितनी, छोटी संख्या सबसे क्या है 2, तो 2x, तो 2 की वैल्यू x की वैल्यू कितनी मिली है 7, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो छोटी संख्या कितनी होगी 14, कहाँ है आंसर सी। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। समझ में आया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक विद्यालय में परिवहन के लिए स्कूल बस, बाइक और साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों का अनुपात 6:3:1 के अनुपात में है। यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 है तो परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में, हाँ इसमें एक नोट ध्यान रखना कि एक इंसान मतलब एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही परिवहन का यूज करेगा, ये नहीं है वो कुछ दूर बस से चला फिर उसके बाद दोस्त की बाइक पे बैठा और अंत में वो दुकान से साइकिल खरीद के स्कूल पहुंच गया, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। मतलब एक विद्यार्थी केवल एक ही साधन का क्या करेगा उपयोग करेगा। वही तो इसमें बच्चों का अनुपात दे रखा है। तो पहले स्कूल बस से कितने लोग आ रहे हैं 6, किसे बस से। फिर बात आई बाइक की, तो बाइक से कितने लोग आ रहे हैं 3 लोग, और सिर्फ एक ही लोग साइकिल का उपयोग कर रहे हैं, कितने ही लोग 1 लोग। मतलब 1200 में से 1200 का 1 अनुपात जा रहा है साइकिल से, 3 अनुपात जा रहा है बाइक से और 6 अनुपात जा रहा है किसके साथ बस से। तब आपको बताना है तो विद्यालय में साइकिल से, तो साइकिल का निकालना है, मतलब मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है कितनी 1200। आइए देखते हैं टोटल है कितने 6 3 9 और 1 10, मतलब 10 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखा है 1200 विद्यार्थी। तो 1 की वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू क्या होगी 10 से 1 पे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करोगे तो 1 0 हटेगा, कितना आएगा 120। तो 120 विद्यार्थी हैं 1 की वैल्यू, और 1 ही मुझे साइकिल की चाहिए, तो आंसर कितना आएगा 120। मतलब 1200 में से 120 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं अपना साइकिल से जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है एक राशि को क्रमशः 2:3:7। अच्छा राशि मतलब क्या होती है जो देखा जाता है, नहीं मतलब पैसा मनी है ना। एक पैसे को क्या किया जा रहा है भाई, कुछ रुपए हैं 3 लोगों में बांटे जा रहे हैं ए बी व सी में। ए को अगर 2 मिल रहा है तो बी को 3 और सी को 7, ठीक 3 लोगों में बांटा जा रहा है ए बी सी, कितना 2:3:7 के अनुपात में बांटा जा रहा है। ठीक, यदि बी का हिस्सा 15,000 है तो बी व सी के हिस्सों का अंतर बताइए। अच्छा बी का हिस्सा है कितना 15,000, बी का कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 15,000। तो 1 का मान कितना आएगा अभी 3 से डिवाइड हो, 3 5 15 और 3 0 लगा दो। ठीक, अब पूछे बी व सी के हिस्सों का अंतर, बी और सी के हिस्सों का अंतर है कितना 7 - 3 कितना 4, तो 4 की वैल्यू क्या होगी 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 5,000 के 4 नोट मिलकर कितने हो जाएंगे 20,000 रुपये। ये इसका क्या होगा। देखो एग्जाम में इतना जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो जिसका हिस्सा दे रखा है बी का 15,000, तो 3 से काट दो, 3 5 15 5,000। किसका पूछा अंतर, तो 7 - 3 4, तो 5 चौक 20, तो 20,000 आंसर आएगा ना। कई जगह हमको पेन और उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती हैं। लिखा है एक राशि पी क्यू आर एस के बीच इतने अनुपात में बांटी जाती है। तो कितने लोग हैं 4 हैं, पी क्यू आर और एस। कितने अनुपात में, पी को 3 दिया जा रहा है, क्यू को 4, आर को 5 और एस को 6। यदि आर को पी से 500 अधिक मिले, आर को पी से 500 अधिक मिले, इसको 3 मिला इसको 5, मतलब कितना ज्यादा मिला 2 की वैल्यू कितनी है 500, कितने रुपए है 500 रुपए। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो, 250 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब उसका आगे पूछा तो सभी शेयरों का योग बताइए। शेयरों का योग मतलब जितने सबको बटा है, सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो सबको जोड़ते हैं 4 3 7 7 5 12 और 6 18, कितना आया 18। तो 18 की वैल्यू बतानी है। अगर 1 यूनिट 250 है तो 18 यूनिट की मल्टीप्लाई कर दो 250 से। ठीक, और 0 है 0 लगाओ, 25 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करनी है तो 4 से डिवाइड में लास्ट में 2 0 टपकाओ, तो 4 चौक 16, 4 5 20, 1 0।
4500 रुपये। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। यदि 9685 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, देखो जो 9685 इसको 3 भाग में बांट रहे हैं, किस तरह बांट रहे हैं कि पहले भाग का 1/4, मान लो पहला भाग है आपका ए का 1/4, अगर ए का 1/4 निकालेंगे, ए का 1/4, क्या इसको सिंपल सा a/4 लिख सकते हैं? ठीक है, अब हम इसी तरह करेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, पहले भाग का 1/4, ठीक है, दूसरे भाग का 1/3, दूसरा भाग मान लो बी का 1/3, और तीसरे भाग का 1/6, और तीसरा भाग मान लो सी है, इसका 1/6 भाग बराबर हो, तीनों ही क्या है आपस में बराबर। तब आपसे पूछा पहला भाग क्या है, ठीक है, अभी इसको इरेज कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब मैंने ये क्वेश्चन बना लिया, और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने डायरेक्ट बताया, अगर इसका अनुपात निकालना हो, ए होगा 4, बी होगा 3 और सी होगा 6, मतलब ए की वैल्यू 4 होगी, बी की 3 और सी की 6 होगी। इस केस में पूछा आपका पहला भाग है, तो पहला भाग क्या है 4। अब ध्यान से 4 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये जो 3 भाग में बांटे हैं, जो 3 भाग में बांटा है, जिस तरह मैंने कहा 5 को मैंने 2 भाग में इस टाइप से बांटा, 2 और 3, ठीक, एक को मैंने 2 रुपए दिए और दूसरे को मैंने क्या दिए 3 रुपए। अगर मुझे वापस से 5 रुपए चाहिए तो दोनों को क्या करेंगे ऐड। इसी तरह ध्यान से देखिए, मैंने कहा इसी तरह 5 को 3 भागों में बांटो, 3 भागों मैंने कहा पहले को 1 रुपए दे दिया, दूसरे को 2 रुपए दे दिया, और तीसरे को फिर मैंने कितना दे दिया 2 रुपए। समझ में आया? मान लो 3 लोग थे, उनमें 5 रुपए बांटना था मुझे, ठीक, मैंने पहले को 1 रुपए दे दिए, दूसरे को 2 दे दिए, और तीसरे को भी कितने रुपए दे दिए 2 रुपए। अगर मुझे वापस से कलेक्ट करना हो तो तीनों को मुझे क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। सेम फॉर्मूला इसी पे लगा है। अगर मैंने 9685 को 3 भागों में बांटा है, मुझे अगर वापस से फिर से वही वैल्यू चाहिए तो मुझे तीनों को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये तीनों को जोड़ते हैं, 4 + 3 7, 7 और 6 13, कितना आया 13, लेकिन कह रहा 13 नहीं, वो है कितना 9685, मतलब 13 की वैल्यू कितनी है 9685। तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, तो 13 से क्या करोगे डिवाइड, 13 सत्ते 91, 96 से 91 गया कितना बचा 5, 5 और 8 58, और 13 चौक 52, 58 में से 52 गया बचा 6, 6 और 5 65, और 13 पंजे 65। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 745। मुझे क्या निकालना था पहला भाग, क्या निकालना था पहला भाग, तो पहला भाग है कितना 4, इसका तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 4 की, 4 की चाहिए तो मैं 745 में 4 का क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो 7 चौक 28, 28 और 1 29, तो आएगा 2980 रुपये। कितना आएगा 2980 रुपये। तो कौन सा है रुपये ही नहीं, मतलब पहला भाग क्या होगा 2980। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। समझ में आया या नहीं? तो इस टाइप का तो मैंने आपको करा ही दिया था, ठीक, सिर्फ इसका रेशियो निकाला, क्योंकि ये 3 भाग में बांटा गया था, किसको 9685, तो मैंने अगेन इसको जोड़ के कितना बनाना चाहा 9685। तो मैंने देखा ऐड करने के बाद 13 आया, और 13 की वैल्यू ही कितनी है 9685। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाला, 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो वो आया 745। इसी तरह एक भाग पूछा था, एक भाग था कितना 4, तो मैंने 4 की वैल्यू निकालने के लिए 4 से क्या कर लिया मल्टीप्लाई। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखिए ऑप्शन नहीं लिखी है मैंने, स्पेस कमी होने के कारण। तो ध्यान से देखिए 3 संख्याएं इस अनुपात के अनुपात में है, ठीक, किस अनुपात में है 1/4 अनुपात 5/9 अनुपात फिर क्या 7/12। तो 3 संख्याएं हैं इस अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 180 है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा कि मैं बता पाऊंगा कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी। तो इस केस के लिए क्या करेंगे, नीचे से सबको क्या करेंगे सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, नीचे से अगर गायब करना है तो सबको सेम नंबर बनाओ। तो सेम नंबर बनाने के लिए, एक समान संख्या बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, इन सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये एलसीएम देखते हैं। मैंने सबसे पहले क्या बताया था, छोटा नंबर ढूंढो, 4 है तो मैंने 2 × 2 लिख लिया, 9 को लिख सकते हो 3 × 3, 12 को लिख सकते हो 4 × 3। क्या इसमें 4 भी प्रेजेंट है, क्या इसमें 3 भी प्रेजेंट है, मतलब ये लेने की जरूरत नहीं है। 9 9 चौक 36, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आया 36। तो मैं 36 से सब में क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, 36 में सबकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई किया ये 4 नहीं में 36, 9 बार गया, 9 एकम 9, ठीक है, ये 9 चौक 36 4 बार गया, 4 की 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 20 अनुपात 12 3 36, 3 बार गया, 3 के 7 से मल्टीप्लाई 21। अब मुझे लग रहा है कि बड़ी संख्या मिलेगी और सबसे छोटी संख्या मिलेगी। सबसे बड़ी संख्या आपकी 21 है और सबसे छोटी संख्या 9 है। 21 और 9 के बीच का अंतर कितना है, 21 और 9 के बीच का अंतर है 12। कितना आया 12, लेकिन कह रहा 12 नहीं है, इस 12 की वैल्यू है कितनी 180। तो जो 12 यूनिट है वो रिप्रेजेंट करेगा 180 को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 12 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो 12 × 12, अब 18 में से 12 गया बचा 6, 6 के साथ लगा 0, 60, 12 पंजे 60।
मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 15। तो आपसे पूछा है तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो तीनों संख्याओं का योग निकालते हैं। 20 और 21 41, 41 और 9 50। अगर तीनों का योग निकालेंगे तो कितना आएगा 50। तो 50 यूनिट के लिए क्या करोगे 15 की 50 से मल्टीप्लाई, 15 5 75, मतलब 750 इसका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। 4095 रुपए की राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा गया। देखो 4 लोगों में बांटा गया है, ए बी सी और डी। इन 4 लोगों में कितना रुपए बांटा गया 4095 रुपए बांटा गया। कि ए व बी के शेयरों का अनुपात 1:3 है। ए और बी के बीच का अनुपात कितना है 1:3। बी व सी के शेयरों का अनुपात 2:5 है। बी और सी का अनुपात कितना है 2:5। सी व डी के शेयरों का अनुपात 2:3 है। इसके बीच का अनुपात 2:3। ठीक है भाई। फिर आपसे पूछा है तो बी व डी के शेयरों का अंतर बताना है। ध्यान से देखना है, इनका क्या बताना है अंतर। तो मैं काम करूंगा, अगर 4 लोगों में 4095 रुपए को बांटा गया है तो मैं पहले चारों शेयरों को ऐड करके उसको इक्वल दिखाएंगे 495 की। तो एक की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसके अंतर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आइए देखते हैं। ध्यान से देखिए, जो मैंने कहा था अगर यहाँ प्लेस खाली है तो इसके बगल वाला नंबर ढूंढिए, इसको हटाइए। इसके बगल कौन है 3, तो यहाँ 3 लिखा। इसके बगल 3 तो 3 लिखा। यहाँ आए, इसके बगल 5 है तो 5 लिखा। इसके पास में 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, खाली प्लेसेस फुलफिल। आइए अब इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 2 दूना 4, 4 3 12, 10 3 23, फिर 9 5 45। ये इनके क्या आ गया आपका सबको बांटने वाला आंसर आया। ठीक, इस अनुपात में क्या किया गया है 4095 को बांटा गया। आइए सबको ऐड करते हैं। ठीक, 45 30 75, 75 और 4 79, 79 2 81 और 10 91। मतलब टोटल जोड़ने के बाद मेरा आंसर कितना है 91। कह रहे 91 नहीं है, टोटल है कितना 4095, 4095। तो 91 की वैल्यू 4095 है, तो पहले एक की वैल्यू निकाल लो। एक की वैल्यू निकालने के लिए 91 से क्या करोगे डिवाइड। हम जानते हैं सबसे पहले किससे डिवाइड देंगे 13 से। 13 7 91 और 13 39, 40 में से 39 गए, एक बच्चा, 1 और 9 19, 13 1 कम 13, 6 और 5 13 5 65। फिर देखा क्या 7 से कट रहा है, तो मैंने देखा 5 दूना 10, हाँ 7 से कट रहा है। 7 1 कम 7, 7 चौक 28, 7 5 35, कितना आया 45। मतलब जो एक यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है 45 रुपए। अब मुझे निकालना है बी व डी के शेयरों का अंतर बताना है। तो बी व डी 12 और 45 का अंतर कितना आएगा 12 माइनस 45 करोगे, मतलब 45 माइनस 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 1 3। मतलब अब मुझे किसकी यूनिट चाहिए 33 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 45 की 33 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना आएगा 1485 रुपये। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन बी। तो आंसर कितना आएगा 1485 रुपये इसका क्या होगा आंसर होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अपना प्रश्न क्या लिखा हुआ है देखते हैं। 1180 रुपये, कितने रुपए है 1180 रुपये की राशि को 3 लोगों में बांटा जा रहा है, ए बी और सी के बीच बांटा जा रहा है। कहा जा रहा है एक हिस्से का 2 गुना, एक हिस्से का 2 गुना। अच्छा एक हिस्से का 2 गुना मतलब a इंटू 2 कितना होगा 2a हो जाएगा। वेरी गुड। तो एक हिस्से का 2 गुना मतलब 2a, बी के हिस्से का 5 गुना मतलब 5b, इसी तरह सी के हिस्से का 7 गुना मतलब 7c बराबर है। तो बराबर का साइन लगा दिया। तो पूछा है एक का हिस्सा है, ए का कितना हिस्सा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले मुझे ए बी और सी का क्या निकालना पड़ेगा अनुपात निकालना पड़ेगा कि ए बी और सी का अनुपात है कितना। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सिखा दिए कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो कैसे करते हैं, अगर ए निकालना है, किसको निकालना है ए, तो ए को छिपा लो 7 पंचे 35 अनुपात लगाया। अब बी का निकालना तो बी को छिपाओ 7 दूनी 14 अनुपात लगाओ। सी को निकालना है तो सी को छिपाओ 5 दूनी 10। ये आ गया अपना ए बी और सी के बीच का अनुपात। देखो कोई कट तो नहीं रहा है, मैंने देखा कोई नहीं कट रहा है ना। 2 से ये दोनों कट रहे हैं लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रहा। 7 से कट रहे हैं लेकिन ये कट नहीं रहा। आओ तो कह रहा है तीनों लोगों में बांटा गया, कितना रुपया बांटा गया 1180 रुपये। मतलब इन तीनों को जोड़ने के बाद 1180 आना चाहिए। आओ देखते हैं। तो 35 और 14 होगा 49, 49 और 10 59, सही है ना। तो 59 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1180 रुपये। भाई जोड़ने के बाद 59 आया लेकिन कह रहा है 59 रुपये थोड़ी बटे है 1180 रुपये बटाया, मतलब 59 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 1180 रुपये। तो आप एक यूनिट की वैल्यू निकालो। एक यूनिट क्या होगा 59 से डिवाइड मारेंगे
हम जानते हैं 59 दूना कितना होता है 118, मतलब 2 बार देगा। फिर ये 0 कितनी बार आएगा 0 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 रुपये। तो मुझे ए का हिस्सा चाहिए, किसका चाहिए, ए का। ए का हिस्सा है कितना 35, तो 35 की वैल्यू निकालो। तो 20 की 35 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 35 दूना 70, 1 0 लगा दिया, तो कितना आंसर आएगा 700 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा आपका 700 रुपये। आई होप आपको समझ में आए। तो एग्जाम में जब इस तरह क्वेश्चन है आपको इतना लिखना थोड़ी पड़ेगा, आप डायरेक्ट अनुपात निकालते हो, ए का हिस्से का 2 गुना, मतलब ए का निकालना है तो ए को छोड़ो, ये 5 और 7 को मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट 35 आएगा। इस तरह बी निकालना है तो बी के हिस्से को छिपाओ, क्या बचेगा ए का और सी का, 2 × 7 14 आया। इसी तरह सी का निकालना है तो 7 को छोड़ो, तो ए का 2 और 5 10, डायरेक्ट ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। समझ में आया, ये तो समझाने के लिए है, लिखना पड़ता है पूरा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना लिखा हुआ है ए व बी की मासिक आय 2:3 के अनुपात में। ठीक है भाई, ए है बी है, ठीक, इसका क्या आय का अनुपात दिया गया है, आय का अनुपात है कितना 2:3, मतलब अगर ए 2 रुपये कमाता है तो बी कितना कमाएगा 3 रुपये, और उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। अच्छा बचत दिया गया है, बचत का अनुपात कितना है 3:4 है, ठीक। अब कह रहे हैं यदि ए की आय बी की बचत के बराबर है, ए की जो आय है, ए की आय है कितनी, ए की आय बी की बचत के बराबर है, और बी की बचत है कितनी 4, और ए की आय कितनी 2, दोनों बराबर करो। तो अगर ये 4 तो इसको भी 4 बनाओ, तो किससे मल्टीप्लाई 2 से, अगर इसकी 2 से मल्टीप्लाई तो इसकी भी 2 से, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, अगर अनुपात में किसी एक नंबर में मल्टीप्लाई करो तो उसके दूसरे नंबर भी वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि अनुपात के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। तो ये वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, और ये कितनी हो गई 6, ठीक है। अब पूछा तो ए व बी के व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्चा। हम जानते हैं आय बराबर होता क्या है, आय बराबर होता है क्या, जब अपनी इनकम आती है तो हम क्या करते हैं, कुछ खर्च करते हैं, इसी खर्च को व्यय बोला जाता है। साथ ही साथ कुछ क्या करते हैं, बचत, क्या करते हैं, बचत। अगर मुझे खर्च या व्यय निकालना है, व्यय निकालना है तो बचत को यहाँ लाओ, तो आय यहाँ कौन था आय, बचत प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो व्यय बराबर क्या होता है आय माइनस बचत। आय निकल गया, बचत निकल गया, तो व्यय निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस, व्यय निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस। तो 4 - 3 कितना आएगा 1, अनुपात अनुपात लगाया, 6 - 4 कितना आएगा 2, तो व्यय का अनुपात क्या होगा 1:2, 1:2, ऑप्शन ए। समझ में आया या नहीं, दोबारा देखिए क्या दे रखा है, ए व बी 2 लोग हैं, इनकी मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। तो आय निकाला मैंने 2:3 का अनुपात निकाला, और उनकी बचत का अनुपात 3:4 है, बचत देखा 3:4, ठीक। यदि ए की आय, जो ए की आय कितनी है 2 रुपये, बी की बचत के बराबर है, बी की बचत कितनी है 4, मतलब ये दोनों बराबर हैं। अगर ये 4 तो इसको भी 4 होना चाहिए, तो 4 बनाने के लिए मैंने 2 से क्या किया मल्टीप्लाई। अगर इस नंबर में मल्टीप्लाई किया तो मुझे इसमें भी 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो जैसे मल्टीप्लाई किया यहाँ कितना हो गया 2 दूना 4, 3 दूनी 6, ठीक। तो ए व बी का व्यय का अनुपात निकालिए। तो मुझे पता है आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत, तो मुझे व्यय खर्च निकालना, खर्च बराबर क्या आय, बचत यहाँ के माइनस में हो जाएगा, समझ में, तो आय माइनस बचत। तो मुझे आय पता है बचत पता है, दोनों को माइनस करेंगे, तो 4 - 3 1, 6 - 4 2, यही आपका व्यय का क्या आ गया अनुपात होगा। आई होप आपको समझ में आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 2 व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में, ठीक है भाई, 2 व्यक्ति मान लो ए और बी, तो इनकी आय का अनुपात दिया गया है, आय का अनुपात है कितना 4:5, ठीक है। उसका उनका व्यय दिया गया, अब क्या खर्चा आ गया है, व्यय का अनुपात कितना है 7:9। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह बचाता है, अब बचत दिया गया है, मतलब ये भी 50 रुपये बचा रहा है और ये भी कितना बचा रहा है 50 रुपये, दोनों ही 50 रुपये बचत कर रहे हैं, तो उनकी मासिक आय है, तो दोनों की मासिक आय निकालना। आइए सबसे पहले अपना बेसिक तरीका देखेंगे क्या है। मैं मान ले रहा हूँ उनकी आय 4x है और ये 5x है। देखो आय बराबर होता क्या है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत। इसी तरह अगर मुझे क्या निकालना है, अपना व्यय निकालना है, खर्चा निकालना है, क्या निकालना है खर्चा, तो खर्चा इक्वल क्या होगा आय माइनस बचत। इसी तरह अगर मुझे बचत निकालनी है तो बचत का फॉर्मूला क्या होगा आय माइनस खर्चा, आय माइनस खर्च या व्यय जो भी लिखना, ठीक। 4x और 5x इनकी इनकम है,
और ये 50 रुपये बचत कर रहे हैं, मतलब माइनस में 50, तो यहाँ पे माइनस में 50, दोनों ही 50 रुपये क्या कर रहे हैं, प्रतिमाह बचा रहे हैं। तो इस केस में जो इनका खर्च का अनुपात आया, व्यय का अनुपात आया, वो कितना आया, 7:9। ये रहा 7:9, तो 7/9। आई ध्यान से देखिए। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36x माइनस 9 5 45 450 इक्वल है, इक्वल लगाया, 7 5 35x माइनस 7 5 35 350। ठीक, अब 36 में से 35x यहाँ लाओगे, प्लस का इधर आके माइनस का, तो 36 में से 35 का 1x इक्वल टू 450 माइनस का, उधर जाके प्लस का, 450 में से 350 घटाओ, कितना आएगा, 100। मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 100। अगर x 100 आया तो a की आएगी 4x मतलब 400, b 5x मतलब 500। समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। आइए अब इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं ना, ये तो था अपना क्या स्कूल वाला एकेडमिक तरीका, है ना, लेकिन अब आपको ये सब वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक, ध्यान से देखिए मैंने किया क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ जो 9 था उसकी मल्टीप्लाई 4 में किया हूँ, 9 की मल्टीप्लाई 4 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ, तो 9 चौक 36, यहाँ कितना आएगा 36। इस तरह यहाँ 7 5 35, यहाँ कितना आया 35। ध्यान से देखिएगा, 9 से मल्टीप्लाई 4 की और 7 की 5 से, तो 9 की 4 से किए 36 और 7 की 5 से किए 35 आया। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 9 की ऊपर वाले 50 से, तो 9 की इस 50 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 45 450। इसी तरह 7 की अगेन 50 से, 7 5 35 350। समझ में आया? इतने इतने रुपए इसके क्या आ गए, आंसर आ गया। तो यहाँ मैंने डिफरेंस देखा, यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का, 100 का। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। तो मुझे कितनी निकाली, 1 की यूनिट कितनी है, 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 किसका है, 400 रुपये। इसी तरह बी की आय क्या है, 5, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 500 रुपये। यही आपका क्या होगा आंसर। समझ में आया या नहीं? आई होप आपको समझ में आया। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है, एक्स और वाई की आय का अनुपात, दो लोग हैं एक्स और वाई, इनकी किसका अनुपात दिया गया है, आय का। आय का अनुपात कितना है, 2:3 है। व्यय का अनुपात दिया मतलब खर्च दिया है, व्यय का अनुपात कितना है, 4:5 है। और ये लोग बचत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बचत। तो ए जो बचत कर रहा है 5,000 रुपये बचत कर रहा है, कितने रुपए की, 5,000। बी जो बचत कर रहा है वो 17,500 रुपये की बचत कर रहा है। समझ में आया? तो इसके लिए मैंने तरीका क्या बताया था आप लोगों को, इसका तरीका बताया था क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 दूना 10, 4 3 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2। अब 2 की देखते हैं रुपए में वैल्यू कितनी होगी, 5 की 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25,000। 4 की 17,500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 चौक 68, 5 चौक 20, मतलब कितना आएगा, 70,000। कितना आएगा, 70,000 रुपये। ठीक, अब 25,000 और 70,000 के बीच का अंतर कितना आएगा, 70 में से 20 घटाओ 50, 50 में से 5,000 घटाओ 45,000। तो मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 22,500 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 22,500। तो x की आय पूछा है, तो x की आय है कितनी, 2। अच्छा, क्या मुझे 2 ही निकालना था, तो 45,000 इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि मुझे 2 ही यूनिट निकालना था, 1 पे फालतू गए, तो इससे पहले चेक कर लेंगे, है ना। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 45,000। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अब चलेंगे हम सिक्के वाले क्वेश्चन के ऊपर। लिखा है, एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ध्यान से देखिए, 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे। कहोगे 10 पैसा कहाँ से आ गया, पता नहीं। आओ, अब मुझे क्या दी, सिक्कों की संख्या, किसकी दी गई है वैल्यू, सिक्कों की संख्या, मतलब मुझे अब की बार कॉइन्स दिए गए हैं। 1 रुपये के कितने कॉइन्स हैं, 2, 50 पैसे के 3 और 10 पैसे के 5। ध्यान से देखिए, अगर मैं थैले में बात करूंगा, जिस तरह अगर कहा जाए 1 रुपये के 2 सिक्के, तो मेरे पास 2 रुपये होंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिए, दिया यदि थैले में कुल 120 रुपये हैं। ध्यान से देखना, 120 रुपये, मतलब अब इन सिक्कों की कीमत दी गई है। क्या दी गई, कीमत, मतलब 1 रुपये के अगर 4 सिक्के तो 4 रुपये बनेंगे। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, अगर 50 पैसे के 4 सिक्के, तो हम जानते हैं 50 पैसे के 2 50 पैसे के सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपये बनेगा। मतलब 1 रुपये में 2 50 पैसे के सिक्के होंगे, तो 4 में कितने होंगे, 1 और 1 2। इसी तरह मैंने कहा 10 पैसे के सिक्के,
10 पैसे के सिक्के, मतलब 10 पैसे के 10 इंटू 10 100, मतलब जब 10 सिक्के मिलेंगे 10 पैसे के तब जाकर आपका 1 रुपये कंप्लीट होगा। तो ध्यान से देखिए, मुझे सिक्के का अनुपात दिया गया है लेकिन आंसर में क्या दिया है, रुपये दिया गया है, मतलब इनकी कीमत दी गई है। इनकी क्या दी गई है, कीमत मतलब वैल्यू दी गई है। ध्यान से देखिए, अगर 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपये होंगे, 2 रुपये, ठीक है भाई। प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के, 50 पैसे के 3, 2 सिक्के मिलकर 1 रुपये बनाएगा, 50 और 1.5 रुपये, कितने होंगे, 1.5 रुपये। प्लस 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे, 50 पैसे मतलब आधा रुपये। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो 1.5 और आधा 2, 2 और 2 4, मतलब कितने रुपये होंगे, 4। तो थैले में कितने होने चाहिए, 4, कह रहे 4 नहीं 120 रुपये है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया है, 120 रुपये। अगर 4 यूनिट 120 रुपये है तो 1 यूनिट किसके वैल्यू बराबर होगी, 4 से डिवाइड, तो 4 3 12, मतलब 30 रुपये, मतलब किसकी कितने, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30, ठीक है। अब पूछा है आपसे तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं मेरे पास, 3, तो 1 यूनिट 30, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 30 इंटू 3, मतलब 90। आंसर कितना आएगा, 90। ऑप्शन ए बी इज करेक्ट। बताओ समझ में आया या नहीं, समझ में आया। क्या था यहाँ, जो दिया गया था उसको लिखा, फिर लास्ट में ध्यान से देखना, सिक्के की संख्या दी गई थी और मुझे पता क्या था, कीमत, मतलब उस बैग में अगर 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे को कैलकुलेट किया जाएगा, उनकी वैल्यू निकाली जाएगी, रुपए में कितने होंगे, तो वो रुपए में कितने थे, 120। तो मैंने पहले सबको रुपए में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद मेरा आंसर 4 आया, लेकिन ऑप्शन में थैले में थे कितने, 120। तो 4 यूनिट 120 का रखा, तो 1 यूनिट निकाल लिया 30, ठीक, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30। तो मेरे पास इस तरह कितने यूनिट थे, किसके निकालने थे, 50, 50 के कितने थे, 3, तो 3 की निकाला 30 थे, 90 यूनिट इसका क्या हो गया आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक थैले में 60 रुपये हैं जो 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। मतलब थैले में क्या है, 5 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं, ठीक। अब क्या दिया, सिक्के दिए गए हैं, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या की आधी है। मतलब जो 5 रुपये के सिक्के हैं वो 2 रुपये के सिक्के का क्या है, आधा। मतलब 5 रुपये का जो सिक्का है, 2 के जितने भी होंगे उसका आधा 5 रुपये के सिक्के होंगे। इसी तरह तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, जो 1 रुपये हैं, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। मतलब 2 रुपये के सिक्के जितने होंगे उसका 3 गुना क्या होगा, 1 रुपये होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, दोनों ही 2 रुपये से मतलब है, ध्यान से देखिए। अब मुझे 2 रुपये को इतना ऐसा मानना पड़ेगा कि मैं इसका आधा भी कर सकूँ। मान लो अगर मैंने 1 मान लिया तो 1 का आधा 0.5 होगा, जो हमारे अनुपात को थोड़ा गड़बड़ कर देगा। समझ में आया, अनुपात को क्या करेगा, गड़बड़। इसलिए मैं 2 रुपये के मान ले रहा हूँ, 2 सिक्के हैं, कितने हैं, 2, तो 2 का आधा कितना होगा, 1। मतलब 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 1। और जो 1 रुपये का सिक्का है वो 2 रुपये के सिक्के का 3 गुना है, 2 रुपये के सिक्के का 3 गुना, तो 2 का 3 गुना, 3 दूना 6, मतलब 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 6। अब हम इनकी कीमत निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कीमत। ध्यान से देखिए, अगर 5 रुपये का 1 सिक्का है तो उसकी वैल्यू 5 रुपये होगी, प्लस 2 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 दूना 4 रुपये होगा, प्लस 1 रुपये के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपये होंगे, 6। इनकी वैल्यू निकालेंगे, 6 4 10 और 5 15, मतलब टोटल वैल्यू इसकी कितनी है, कीमत 15। लेकिन कह रहा 15 नहीं, इसकी कीमत है कितनी, 60 रुपये। कितनी है, 60 रुपये। मतलब 15 की वैल्यू कितनी है, 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 15 से डिवाइड, 15 चौके 60। अब आपसे पूछा तो 5 रुपये के सिक्के हैं तो 5 के कितने सिक्के हैं, 1, तो 1 की ही वैल्यू निकालनी थी, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। मतलब 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 4, 5 रुपये कितने सिक्के होंगे, 4। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आज की क्लास आपके अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मारिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।